So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. Most of the students के भी बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, क्लास 12th वालों के और 11th वालों के भी एग्जाम चल रहे थे. इस वजह से मैंने वीडियोस बनाई नहीं, बट अब बहुत कम टाइम रह गया है फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन और आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी अब खत्म हो चुके हैं. सो यू नीड टू बी सीरियस फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन. और इस वीडियो में हम लोग एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एनडीए मैथ्स के लिए, जिन्हें आप अभी कर सकते हैं रिवाइज, या फिर अगर आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया ज़्यादा तो आप अभी इन चैप्टर्स को अगर प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपके चांसेस है कि आपकी जो कट ऑफ है जो मैथ्स की होती है वो क्लियर हो जाए. और क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैथ्स की कट ऑफ में ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है. तो वीडियो को एंड तक देखना. चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना. माय नेम इज सचिन उपाध्याय. यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर्स हैं उसका हमारे पास एक डिटेल ओवरव्यू है कि कितने क्वेश्चंस आए थे इन पास्ट ईयर्स. 2009 से 2022 के बीच में कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं ऑफ वेरियस चैप्टर्स ऑफ मैथ्स. इसका डिटेल हमारे पास एक ओवरव्यू है. उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको कि आपको कौन कौन से चैप्टर उसको एम्फेसिस देनी चाहिए और कौन कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं. ठीक है. सो इस वीडियो को अच्छे से देखना और सेव कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो इजी चैप्टर्स की बात करूंगा. सबसे पहले जो आप कर सकते हैं जो डुएबल है. ठीक है. और मैं रीसेंट ईयर्स पे ज्यादा जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है. तो हम रीसेंट ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2022, 2021 और ये 2020. ठीक है. 2021 22 की बात करूंगा ज्यादातर. ये तीन जो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, इसमें 1-2 का आता है 2020 का फर्स्ट और सेकंड पेपर, 2022 का फर्स्ट पेपर, 2021 का फर्स्ट सेकंड और 2020 का भी फर्स्ट एग्जाम है. ठीक है. सो इसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे हिसाब से जो यहाँ पे है वो है, देखिए आप, स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स के 13, 10 और 11 क्वेश्चन. देखिए पहले जो प्रीवियस ईयर्स थे उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आते नहीं थे, 4-5, ठीक है, कभी कभी 10 आ जाते थे. बट अभी आप देखिए, अभी रिसेंट ईयर्स में 11, 10 और 13 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं. इंटू 2.5 आप करके देख लीजिए. अराउंड 30 टू 35 मार्क्स होते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो फर्स्ट चैप्टर जिसको आपको छोड़ना नहीं है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके प्लस 10 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, मतलब 10 प्लस क्वेश्चंस तो आपके आएंगे. ठीक है. आप मान लीजिए 10, 12, 13 ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है. ये आपको छोड़ना नहीं है. सेकंड आपका है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. इसके भी 10, 10 एंड 11 क्वेश्चंस आ रखे हैं, आप देख सकते हैं. और ये चैप्टर्स इतना हार्ड नहीं है. एनालिटिक्स पे ये बात, जो स्टैटिस्टिक्स है वो उस फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल. काफी ज्यादा फॉर्मूले हैं इसमें, फॉर्मूला बेस्ड. ठीक है. अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. मैट्रिसेस का भी सेम ही चीज है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. ठीक है. इसमें भी आपको क्या है, इसमें भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कैसे उसका हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं, कैसे उसमें ऑपरेशंस होते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, वो आपका आना चाहिए. तो ये भी काफी फॉर्मूला बेस्ड है. ठीक है. और इसमें भी 10 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहीं पे आपके 20 क्वेश्चन अराउंड हो जाते हैं, 20 टू 25 क्वेश्चन. ठीक है. तो आपको इसे मिस नहीं करना. ठीक है. तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो गया आपका, स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका. उसके बाद जो मेन चैप्टर आता है आपका, वो आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री. देखिए 10, 11 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन एंड 11 क्वेश्चन. सो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है ये काफी इंपॉर्टेंट है. ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी टफ लगती है लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री. तो देखिए इसे स्किप नहीं करना, जो भी करो. इसमें आपको जो चीजें आप पढ़ सकते हैं वो बता देता हूँ, जो फॉर्मूला बेस्ड है. सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो सकती हैं वो आप फॉर्मूले याद करके जा सकते हैं. एंगल्स होते हैं वो आप याद करके जा सकते हैं. ठीक है. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वो मत करिए, बट आप इसके फॉर्मूले पक्का लिख के जाइए, क्योंकि जब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं और डायरेक्ट उससे मार्क्स आपको मिल सकते हैं. ठीक है. सो वो आपको स्किप नहीं करना है. ठीक है. तो वो पक्का पढ़ के जाइए. उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइंस की बात करें तो देखिए स्ट्रेट लाइंस में कितने कम क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप एक कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइंस वाला पार्ट है उसे छोड़ सकते हैं. ठीक है. सो मैं उसे रेड से लिख देता हूँ, टू स्किप नाम का. ठीक है. तो आप टू स्किप कर सकते हैं कोनिक सेक्शंस को. ये पूरा कोनिक सेक्शंस का जो पार्ट है आप उसे स्किप कर सकते हैं. ठीक है. कोनिक सेक्शंस के जो पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं. ठीक है. इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए. उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले चैप्टर्स की. अगले चैप्टर्स की बात करें सो अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम है, इसमें क्वेश्चंस है 4, 5 और 7.
इससे भी काफी ज्यादा अच्छे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बाइनोमियल भी ले सकते हैं यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम इजी चैप्टर है, ठीक है, इजी चैप्टर है तो आराम से हो जाएगा आपका। सो बाइनोमियल थ्योरम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से और सेट रिलेशन से भी आते हैं, बट ये काफी डाइवर्स और हार्ड टॉपिक्स हैं, जिसमें सेट्स, रिलेशन, फंक्शन और नंबर सिस्टम सब आ जाता है। सो इनसे करके जाना 9 क्वेश्चंस, तो इट्स नॉट वर्थ इट। कोई ऐसा टॉपिक उठाओ जो कम करके जाओ और ज्यादा मार्क्स आ जाए, ठीक है। सो क्योंकि इजी चैप्टर्स हैं इसलिए बता रहा हूँ। हार्ड चैप्टर्स लाइक इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स वो थोड़े हार्ड चैप्टर होते हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं, बट जनरली उन्हें करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो आप सेट्स एंड रिलेशन पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप क्वाड्रेटिक पढ़ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ सकते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ट्रेंड है वो थोड़ा कम हो रहा है अब, 5, 6, 2, ठीक है, बट आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सीक्वेंस सीरीज से 4, 7, 6, 4, तो सीक्वेंस सीरीज और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप थोड़ी कम प्रेफरेंस दीजिए, पहले इन चैप्टर्स को करिए, फिर बाद में जाके आप कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और अपना सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। ये चैप्टर्स आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ऑन अ हार्डर साइड, ठीक है, थोड़ा हार्डर साइड में आ जाता है टॉपिक, बिकॉज इसे करना काफी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, जो काफी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो कर नहीं पाते, मैं भी नहीं कर पाता था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन एनडीए के पेपर में, ठीक है, वहां घर में हो जाते थे शायद, बट पेपर में जाके बहुत मुश्किल हो जाता था इन्हें करना, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन से कर सकते हैं, कोनिक सेक्शन छोड़ देना, ठीक है, जो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोनिक सेक्शंस की भी। तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन आप करके जा सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन इतने नहीं आते, हाइट एंड डिस्टेंसेस मैंने बोला ही आपको, वो छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन आते हैं, बट वो ऑन अ हार्डर साइड अगेन, ठीक है। सो ट्रिग्नो जो आपकी डेरिवेटिव्स होते हैं और इंटीग्रेशन होते हैं, उनके देखिए क्वेश्चन भी इतने ज्यादा नहीं आ रहे अभी, ठीक है। हाँ, एक दो उसमें डेरिवेटिव से क्वेश्चन अच्छे आ रखे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, ठीक है, एक दो पेपर्स में। सो आप डेरिवेटिव्स पढ़ के जा सकते हैं, काफी आसान होता है डेरिवेटिव निकालना। उसके बाद आप इंटीग्रेशन के नॉर्मल फॉर्मूले निकाल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्मूले पढ़ के जा सकते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ना। सो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो अच्छे से करके जाना है, और इसमें प्रोबेबिलिटी भी आता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से आना, स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबैब भी कर सकते हैं आप, ठीक है, प्रोबैब भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर अच्छे से करके जाने हैं, फिर आपको कौन से करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी निपटाइए, ठीक है, उससे आपके 10 to 15 to 20 क्वेश्चन हो सकते हैं स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी से। फिर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपको पूरा करना है, देन ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है आपको, कोनिक सेक्शन आप स्किप कर सकते हैं, देन आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, एंड कॉम्प्लेक्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है आपको, ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद आप बेसिक चैप्टर्स में आइए, लाइक सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इसको पढ़िए, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं वेक्टर्स एंड 3D, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 2021 से लेके 2022 तक, इससे क्वेश्चन अच्छे से आए हैं, ठीक है। तो आप वेक्टर एंड 3D पक्का पक्का पढ़ के जाइए, वेक्टर 3D पढ़िए। उसके बाद आप आइए अपना थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में और थोड़ा इंटीग्रेशन में, ठीक है, इनको थोड़ा सा करिए। उसके बाद जो नॉर्मल छोटे छोटे चैप्टर हैं लाइक लॉगरिथम, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइंस, ये सब पढ़िए, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, बट आपके क्वेश्चंस कम आ रहे हैं और थोड़े हार्ड भी हैं, तो करने में दिक्कत होगी, इसलिए आप जितना आपसे होता है उतना करिए, बट ये वाले जो मेन चैप्टर हैं शुरुआत में बताया, ये जरूर कर लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट है रिगार्डिंग दिस, मैं इस जो ये ब्रेकअप है, मतलब जो पूरा क्वेश्चंस का, ये भी आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है आप ज्वाइन कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन जय हिंद।